शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, कंसीव बाय द होली स्पिरिट। मत्ती पहला अध्याय 18 पद। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उनके मतलब किनके, मरियम और यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की योजना थी कि वो एक कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर लेके आए। एक कुंवारी क्यों? क्योंकि कुंवारी जो होती है किसी के साथ, ये उसका यूसुफ की कुंवारी मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। ये इसलिए हुआ, उसकी मंगनी इसलिए हुई क्योंकि मंगनी इस बात का प्रतीक है कि वो मरियम जो थी वो कुंवारी है। अगर मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ नहीं हुई होती तो लोग बाग ये कह सकते थे कि वो एक वेश्या का लड़का है। लेकिन जब हम बाद में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के लिए कहा गया कि वो कारपेंटर का लड़का है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, लेकिन वो कुंवारी थी। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी कि वो कुंवारी है और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और वो जब उसने गब्राएल स्वर्गदूत उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा, और उस समय जब उसको पूरे डिटेल में समझाता है तो मरियम कहती है, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करती है और कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये उसका समर्पण दिखाता है कि प्रभु ने जो उसके बारे में कहा है, जो उसको उसको दर्शन दिया है, वो उसके जीवन में पूरा हो। कठिन बात थी। यहूदियों के परंपरा थी कि यदि कोई लड़की शादी के पहले गर्भवती पाई जाती तो उसको पथरवा किया जाता था। लेकिन उसको मालूम था, उसके बाद भी उसने इस बात को स्वीकार किया और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन से पूर्ण हो सके। उसने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया ताकि परमेश्वर की योजना वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। आज हम अपने जीवन को देखते हैं। हम हर दिन एक गर्भ को धारण करते हैं। हम हर दिन अपने जीवन में गर्भ को धारण करते हैं और वो जो गर्भ धारण हमारा होता है, वो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो किस ओर से हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है। मरियम के जीवन में तो उसका गर्भ धारण पवित्र आत्मा की तरफ से था, लेकिन हमारा जो गर्भ धारण है, क्या पवित्र आत्मा की ओर से है कि शैतान की ओर से है? याकूब उसका पहला अध्याय 14-15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनता है, और पाप जो बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारे अंदर में जो अभिलाषाएं हैं, एक अभिलाषा धीरे 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 बढ़ते चले जाता है और एक दिन वो अभिलाषा पाप में कन्वर्ट हो जाता है, पाप को जन्म देती है। मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई, कंसीव हुई, और पवित्र आत्मा की कंसीव के दौरान एक समय आता है, निर्धारित समय में वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती है। लेकिन हमारी अभिलाषा एक पर्टिकुलर समय के बाद पाप को जन्मती है। तो हमें देखने की आवश्यकता है कि हमारा गर्भ जो धारण है वो किसकी ओर से है, क्योंकि याकूब में साफ लिखा है कि हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर खिंचकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होती है। और ये अभिलाषा क्या है? पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, जो कुछ संसार में होता है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मतलब शैतान की ओर से है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये शैतान की ओर से है। शैतान हमारे अंदर में इस प्रकार की बातें डालता है, इस प्रकार की अभिलाषा डालती है, जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे एक समय आता है कि वो पाप को जन्मती है। इसलिए हमें अपने आप को देखने और परखने की आवश्यकता है
कि हमारा गर्भधारण किसकी ओर से हो रहा है। और ये पाप जो हमारे अंदर से होता है, जो पाप उत्पन्न होता है हमारे अंदर से, ये हमारी बातों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा हम इस पाप को करते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन की जितनी भी अभिलाषाएँ हैं, उनको ख़त्म करना होगा। उनको अपने जीवन से दूर करना होगा और उनको अपने जीवन से अलग करना होगा, ताकि हम इन बातों से गर्भ धारण ना करें। बल्कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो पवित्र आत्मा की ओर से आए। हमारे अंदर जो बातें हैं, वो पवित्र आत्मा की ओर से आएँ, ताकि वो पवित्र आत्मा उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न कर सके। मरियम के समान हमने आप को समर्पित करना पड़ेगा। मरियम के समान अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब हम ये करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेगा, हृदय में जन्म लेगा। और फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने व्यवहारों से, बातों से प्रकट करने पाएँगे। इसलिए हमें बहुत सोचना विचार करना है कि हमारा गर्भधारण किसकी ओर से है। अगर ये संसार की ओर से है, संसार की बातों से, संसार की अभिलाषाओं से है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाप को जनेगी। परंतु यदि ये पवित्र आत्मा की ओर से है, यदि ये परमेश्वर पिता की ओर से है, तो वो यीशु को जन्म देगी और वो यीशु हमारे जीवन में उत्पन्न होगा और हमारा जीवन बदलेगा और हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दे पाएँगे। अपने आप को आज जाँचने और परखने की आवश्यकता है कि हम किसको उत्पन्न कर रहे हैं, हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हम किसके प्रसन्न कर रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।